स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जी हां, जैसा कल हमने थोड़ी सी चिंता की थी कि देखो यार ये ना बहुत ज्यादा खुशी का तो वक्त नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी चिंता वाली बात तो अभी आ चुकी है। कौन सी चिंता है आज वीडियो में पता चलने वाला है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें, जिसको मैं एज ए इंडिकेटर लेता हूं, तो इसका प्राइस बढ़ रहा है लगातार। अब लोगों को लगता है कि संदीप भाई कच्चा तेल के प्राइस बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा, तो मैं अपनी रियल कहानी आपको बताता हूं कि उसका प्राइस बढ़ने से मेरी लाइफ में क्या थोड़ा बहुत असर पड़ा था। क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण मुझे लगता है कि मुझे नहीं सभी को असर पड़ सकता है। और अगर लगातार क्रूड ऑयल बढ़ा साथी हो तो भाई साहब आने वाले समय में बहुत ज्यादा क्राइसिस आने की संभावना हो सकती है, जिसको हम लोग एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाजार में क्या हुआ, गिरावट का असर क्यों रहा बाजार में, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने क्यों कहा कि संकट है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा है कि संकट के साथ साथ मौका बनेगा। अगर मौका बनेगा कहां कहां निवेश कर सकते हो, कौन से सेक्टर से दूरियां, कौन से सेक्टर्स में अपना एक इंटरेस्ट स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और खासकर ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, किसने किसको क्या कहा, क्या ईरान ने किसी को कुछ कहा, क्या ट्रंप ने किसी को कुछ कहा, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको ना एक एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। 5 से 7 मिनट पे अपन खत्म करने वाला है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली मार्केट अपडेट्स लगातार आपको यहां मिलती रहेगी। सबसे पहले बाजार की कंडीशन देखते हैं भैया। बाजार में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एक्सपायरी का दिन भी था। सेंसेक्स लगभग 416 पॉइंट की गिरावट। ऐसा लग रहा था कि बाजार में कोई घटना को लेकर बाजार में एक डर सा बना हुआ है, ये मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि अगर शुरू से आप देखी जाए ना, निफ्टी 50 कहानी देखी जाए, यहां भी मार्केट ना लगातार 97 पॉइंट निफ्टी 50 में गिरावट हुई। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि आप कोई भी इंडेक्स चेकआउट करो, ऑटो की बात करें, मेटल थोड़ा बहुत मेटल में थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इसके अलावा कोई भी आप सेक्टर देखो, ऑटो की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, आईटी, मीडिया, मेटल चलो ठीक ठाक था, फार्मा, पीएसयू बैंक, जितने भी सेक्टर है ना, ये ग्लोबल प्रभाव पड़ा है, कोई एक स्पेसिफिक चीजें नहीं। मतलब कोई एक चीज के कारण ये मार्केट में आज जो गिरावट हुई वो टेंशन आपको देखने को मिली। अच्छा, इसी बीच ना कुछ कहानियां और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगातार आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। खासकर जितने भी लोग इस समय इंटरेस्टेड हैं, खासकर मैं कर बताऊं, ट्रेडिंग की बात करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग में सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, शॉर्ट टर्म स्टॉक्स हो गया, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हो गया, हमें डाउट होता है कि यार मैं कौन से स्टॉक सिलेक्ट करूं। तो अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड, जी हां, कोई अरे गहरे नहीं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको कॉल चाहिए, आप लेमन ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना होगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि फ्री है, ये कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगना है। सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना है, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन भी किया है। केवाईसी कंप्लीट करना है, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद सिंपल आपको लेमन टीम का व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। सिंपल आपको ना उनको मैसेज कर देना है कि सर केवाईसी कंप्लीट हो गई, तो आपको ना वीआईपी ग्रुप में फ्री एक्सेस मिल जाएगा। कोई डाउट होगा, मेरा नंबर ही मेंशन है, आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां मुझसे पूछ सकते हो। खासकर उनके लिए है जो लोग हमेशा कहते हैं कि संदीप भाई फ्री में कुछ चीज बताओ, कि फ्री में हमें किसी एक्सपर्ट की एडवाइस मिल सके, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक्स की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मार्केट की, सेंसेक्स, निफ्टी सभी की मिलती है। चलो अब इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। जी है, ईरान ने कुछ कहा है और इसका रिएक्शन ट्रंप के माध्यम से भी मिला है। ये बहुत जरूरी, देखो ये सारी खबर ना आपके पोर्टफोलियो से इंक्लूडेड है ना। तो ईरान ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कहा है। ईरान ने कहा है कि ठीक है भैया, हम ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जी हां, उसको ब्लॉकेड को हटाना होगा। मतलब उसकी जो प्रेजेंस है, जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अमेरिका ने वहां एक तख्ता बना के बैठा है ना, उसको हटना पड़ेगा वहां से। अगर अमेरिका वहां से हट जाएगा तो जी हां, हम खोल देंगे दरवाजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधी इंफॉर्मेशन कल की भी थी और सिंपल है। ये जब खबर, मैंने क्या कहा था, ट्रंप तक की खबर पहुंचना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि भैया सॉरी, ट्रंप ने कहा कि सॉरी, आई रिजेक्ट योर ऑफर फॉर द सेम, मैं ये ऑफर आपका रिजेक्ट करता हूं। मतलब ये बंदा मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट ईरान ने यह भी कह दिया था कि ठीक है भैया, आपको जो जलन थी मुझसे परमाणु बम को लेके, कि भैया हम लोग ना कोई एटम ऑपरेशंस नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे कोई परमाणु आने वाले समय में, तो इसको लेके तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वहां से हटो तो। लेकिन भैया ट्रंप हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहा है कि अगर वहां से हम हट जाएंगे तो भैया हम वीक हो जाएंगे, हमारी जो पेशकश होगी कमजोर हो जाएगी, है ना। तो हमारा ये मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं ये ऑफर ट्रंप का रिजेक्ट करता हूं। ये बाजार के लिए बहुत ही नेगेटिव खबर है।
दैट्स व्हाट द रीजन कि भैया क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा था। अच्छा, क्रूड ऑयल का प्राइस, कच्चा तेल जब भी बढ़ता है आपकी जेब पे क्या खर्च पड़ता है मैं आपको खुद बताऊंगा अपना भी। यहां ईरान का भी दावा आया जब ये सब ट्रंप ने बोला, तो भैया ईरान ने पता है क्या कहा? ईरान ने कहा कि भैया भगवान ही जानते हैं कि भैया हम लोग अपने सामने कब बैठेंगे। हालांकि इसके बीच में ईरान के जो खासकर मिनिस्टर्स लोग हैं वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाके वहां कोशिश की कि भैया पाकिस्तान के माध्यम से कुछ ट्रंप को मैसेज पहुंचाया जाए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अभी फिलहाल नहीं आया है। युद्ध का 60 दिन हो चुका है। अब कुछ लोग पूछते हैं, अच्छा इसके लिए मैं इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि संदीप भाई कच्चा तेल बढ़ता है तो क्या हुआ? रिसेंटली मेरा ट्रैवल दिल्ली की ओर रहा था और मैंने जब फ्लाइट टिकट बुक की ना, मैं आपको अपना बता रहा हूं, फ्लाइट टिकट बुक की तो जो मैं खर्चा मेरा पहले होता था फ्लाइट बुक करने का, उससे 20% मेरा उस दिन एक्स्ट्रा लगा। मैंने ऐसी बातों में पूछा कि यार ये अचानक से आप लोगों ने प्राइस क्यों बढ़ाया है? तो उन्होंने पता क्या बोला? सर आपको नहीं पता ट्रंप क्या कर रहा है आपको नहीं पता क्या चल रहा है। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो इसका असर हमारे जेब पे भी पड़ता है। मैं आपको बताऊं, क्रूड ऑयल का प्राइस जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी, क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग देख सकते हो ये पहुंच चुका है बहुत ज्यादा, लगभग पहुंच चुका है कितना सर? 111 पहुंच चुका है, 3.47 मतलब $112 प्रति बैरल पहुंच चुका है सर। बहुत ज्यादा होता है और जब इसका प्राइस लगातार बढ़ता है तो हालांकि कुछ ऑयल कंपनियां और एनर्जी सेक्टर स्टॉक्स के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा जब ऑयल प्राइस बढ़ता है सबसे पहले पेट्रोल और डीजल का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। आपके शहर में हुआ होगा, प्लीज कमेंट में मेंशन करना, क्या आपके शहर में भी पेट्रोल डीजल के प्राइस रिसेंटली बढ़े हैं? कमेंट में मेंशन करना। जब पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते हैं सर, ट्रैवल आपका महंगा हो जाता है। बस का फीस मतलब बस का किराया बढ़ा देना, ट्रेन का किराया बढ़ा देना, फ्लाइट का तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्लाइट का अचानक से बढ़ गया, ठीक है, ये चीज हो गया। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है सर, सब्जी दूध राशन नॉर्मल जो घर के खर्चे होते हैं उसका लगातार कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसका असर अल्टीमेटली आम आदमी पे भी आता है, सेविंग नहीं हो पाती, खर्चा ज्यादा हो जाता है। यही मैंने कहा कि खर्चा बढ़ जाता है, सेविंग बिल्कुल कम हो जाती है। कंपनी, बहुत सारी कंपनियां अपना कॉस्ट बढ़ा देती हैं, मतलब जो प्रोडक्ट का प्राइस उनका पहले था अब प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और हो गया। आपने रिसेंटली नोट किया होगा बहुत सारी कंपनियां, कौन कौन को कंपनियां देखो, एयरलाइंस की बात करें, ट्रांसपोर्ट, पेंट की बात करें, टायर जितनी कंपनियां बनाती हैं, फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर, ये जितने भी सेक्टर हैं सर, ये सारे सेक्टर्स पे ना दबाव पड़ता है और इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। तो भैया अल्टीमेटली ना आम आदमी पे ही सब कुछ असर पड़ता है, सच बताऊं, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्ट वगैरह महंगा कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये भी है और साथ ही साथ क्या होता है ना कि हमें हमारा इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हो जाती है। आज 94-95 पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, $1 की कीमत 94-95 हो चुकी है जहां 85 था, मतलब अब हमें डॉलर में ही पे करना है तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो दिक्कत ये हो जाएगी भैया इंडियन रुपीस यहां पर कम हो रहा, अल्टीमेटली सरकार पे अलग से प्रेशर होता है। तो आप समझ रहे हो क्रूड ऑयल का कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको एज इंडिकेटर यूज करता हूं, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट है कि सर ऐसे में संदीप भाई जो आपने मौके की बात की, कौन कौन से सेक्टर में आपको मौका मिलेगा? हालांकि ये सेक्टर स्पेसिफिक आपको ना लेमन का वीआईपी ग्रुप में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी आप कर सकते हो, मैंने सिंपल प्रोसेस बता दिया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां आपको ऐसे स्टॉक्स मिलते रहते हैं। लेकिन अगर आप उससे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो अपना प्राइम प्रीमियम प्लान है और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पता कर लेना, क्योंकि लगातार मैं उसमें आप लोगों को क्लासेस वगैरह भी देता हूं, अपनी कॉल्स वगैरह भी देता हूं, स्टॉक इंफॉर्मेशन देता हूं, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के देता हूं, सब चीज कंप्लीट पैकेज है, पता कर लेना क्या इसका प्राइस वगैरह चल रहा है। बाकी कौन सी कंपनियां, एनर्जी सेक्टर की बात करें, ऑयल सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर और खासकर कैपिटल मार्केट, अगर आपको इससे ये सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स को स्टडी करना, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म पे दे भी नहीं सकता मैं। तो ये जो एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, कैपिटल मार्केट की स्टॉक्स, इससे रिलेटेड स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है सर, ये सेक्टर पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है, ठीक ठाक माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अभी आईटी सेक्टर अभी अंडर वैल्यूएशन पे है, इस पे ज्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते। 2-3 स्टॉक है उसमें आप प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 5 से 10% का प्रॉफिट मिले तो मुझे लगता है निकल जाना चाहिए ऐसे। बाकी बहुत सारे सोर्सेस आपको बताऊं ना, लगातार सोर्सेस मार्केट में आज रहे कि भैया ट्रंप जब बोले ना कि भैया ट्रंप इज अनहैप्पी विद ऑल द ऑफर्स फ्रॉम द ईरान, ये लगातार आया है। आप देख सकते हैं स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल ने भी कवर किया है कि ट्रंप अनहैप्पी विद द ईरान लेटेस्ट प्रपोजल टू एंड वॉर, ये भी
उन्होंने किया है। और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगातार जो आपको बताना चाहूंगा, ईरान यूएस सीज फायर को लेकर भी ईरान ने कह दिया है कि भैया जैसे जैसे बोला, ईरान ने बोला कि भैया ट्रंप का दबाव हम नहीं सहेंगे, ईरान ने भी कह दिया है और ये भी कहा है कि भैया अब ना यूएस उतना पावरफुल जैसा कंट्री नहीं रह गया। तो ये ईरान मतलब एक दूसरे पर कुछ ना कुछ तानाशानी सब चल ही रहा है। तो अभी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एज ए इन्वेस्टर मौका बन सकता है निवेश करने का। मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, फ्लैक्सी कैप फंड्स, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं बोलूंगा, मल्टी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, ये सारे फंड में निवेश करो। अगर आपको फंड नहीं आता तो मुझे म्यूचुअल फंड डाल देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा कि कौन कौन से फंड में सेलेक्ट कर, कौन कौन से फंड में निवेश करने का अच्छा मौका है। बाकी यस, थोड़ी सी चिंता देखो क्या है ना साथियों, एफआईआईज डीआईज को भी लेकर चिंता है कि देखो लगातार इनकी बिकवाली जारी है। कल भी इन्होंने 1151 करोड़ की बिकवाली की है। सर ये मुझे ना ग्रीन में चाहिए, जब ये ग्रीन में दिखेगा ना तब बाजार आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ दिखेगा। लेकिन ठीक है, ये सब चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। एज ए निवेशक आप लगातार निवेश करो, लगातार मार्केट में बने रहो, मार्केट से नहीं निकलना है। अगर मार्केट से निकल गए तो पछताओगे। वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। मार्केट अपडेट, संकट को मैंने बताया क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट संकट है यहां। ईरान ने क्या कह दिया, धमकी भी दे डाली ट्रंप को, और ट्रंप ने क्या बोला, सेक्टर ऑफ फोकस मैंने बता दिया। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है कि युद्ध अभी शांत है, सीज फायर 60 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डर अभी भी है। तो एज ए इन्वेस्टर भैया टेंशन नहीं लेने का, मस्त इंजॉय करो, इन्वेस्ट करो, और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो शांत बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यस वीडियो को लाइक कर सकते हो, राइट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।